फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लाता हूं, ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज बात करेंगे रेंटल इनकम बिजनेस प्लान पे। ठीक है, इसको किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम रेंटल प्रॉपर्टी एजेंसी खोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको रेंटल प्रॉपर्टी स्टार्टअप कह सकते हैं, या फिर हम रेंटल लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हैं। ठीक है, या सिंपली आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर एक क्या कर सकते हैं, आप एक वीआईपी नंबर ले सकते हैं किसी कंपनी का और उस वीआईपी नंबर को जारी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से आप रेंटल प्रॉपर्टीज को रेंट पर उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कॉल सेंटर बना सकते हैं अपना, आप अपना कोई टोल फ्री नंबर लेकर के कॉल सेंटर बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप कोई ऐप बनवा सकते हैं, एप्लीकेशन बनवा सकते हैं और उसको जो है आप जो है लॉन्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर आ जाएगी। तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी पूरी ऑल इंडिया में ये बिजनेस कर सकते हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से भी चूंकि आपका टोल फ्री नंबर होगा तो आप ऑल इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, या अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो आप कोई वीआईपी नंबर निकलवा के अपने एरिया में इस काम को कर सकते हैं। इस काम में करना क्या है आपको, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल मकान है, घर है और कमरे हैं किराए से उठाते हैं, तो उनको आप अपने ऑफिस में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रूम को रजिस्टर कर सकते हैं, जो अपना मकान उठाना चाहता है उसको। ठीक है, जो अपना कोई फ्लैट है, शॉप है, होटल है। ठीक है, मैरिज लॉन वगैरह आजकल शादियां वगैरह चल रही हैं तो उसमें लोग मैरिज लॉन वगैरह उठाते हैं रेंट से। ठीक है, वन रूम सेट होता है, टू रूम सेट कुछ लोग उठाते हैं। ठीक है, और किसी किसी के पास गोडाउन टाइप का स्टोरेज हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े से गोडाउन टाइप के, वो भी रेंट से उठाते हैं। ठीक है, वर्कशॉप बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें वर्कशॉप चलाया जा सकता है, तो ऐसी बिल्डिंग को भी लोग रेंट से उठाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके जो भी ओनर्स हैं उनको क्या करना है कि आप उनको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका जो भी अगर एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, या मान लीजिए आपने कोई वीआईपी नंबर जारी किया है और अपने क्षेत्र में ही छोटा सा काम करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर बना के या लैपटॉप में सारा डेटा जो है वो फीड कर सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी ओनर्स के मकान हैं, दुकानें हैं, वो सारी आप रजिस्टर करके और जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस बिजनेस से आपको फायदा क्या होगा, आप किस तरह से पैसे कमाएंगे इसके बारे में बात करता हूँ। आप एज ए ब्रोकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर का मतलब ये है कि ब्रोकर जो होगा ओनर की जो बिल्डिंग होगी उसको रेंट से उठवाएगा और उसके बदले में उससे कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ कस्टमर्स जो है, जैसे कि किसी एरिया में कोई नया व्यक्ति आया है, कोई सर्विस करने वाला है, उसको रेंट पे मकान चाहिए या घर चाहिए, तो उसे पता नहीं कहाँ ढूंढे, अनजाना शहर है उसके लिए, तो उसके लिए सुविधा हो जाएगी कि वो सीधा क्या करेगा, सीधा आपके पास संपर्क करेगा कॉल सेंटर में, या आपने जो नंबर जारी किया है या जो आपका एप्लीकेशन है उसमें जो है जाके उसमें अपना लॉगिन करेगा, सर्च करेगा और उसमें जो है आपसे इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो जो कस्टमर होगा, कस्टमर इसके बदले में आपको कुछ फीस देगा। आप फीस रख सकते हैं, जैसे आपने 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए फीस रखी कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और मैं आपको जो है 24 घंटे के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर जो है बहुत अच्छा सा कोई ना कोई रूम जो है वो आपको बताऊंगा, आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं जो नए लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, दूसरी सिटीज से आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, तो आप उन्हें आसानी से रूम दिला सकते हैं। उसके बदले में आप 200, 300, 400 रुपए या 500 रुपए जो भी फीस रखना चाहें वो उनसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से आप कस्टमर से भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपने जितने ओनर्स को रजिस्टर कर रखा है, जितने लैंडलॉर्ड को आपने रजिस्टर कर रखा है, उनसे आपने कुछ फिक्स कर रखा है कि आपके रेंट का जो है 5%, 10% या 20%, ठीक है, मैं कमीशन लूंगा। और आपके रूम, मकान बहुत सारे ऐसे इंटीरियर रीजन में बने हैं, सिटी के बहुत ज्यादा अंदर बने हैं, वहां तक आदमी पहुंच नहीं पाता है, खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप उनको जो है रजिस्टर करके उनसे भी कुछ परसेंटेज, 20%, 30%, 15% चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरफ से आप कस्टमर से भी पैसा कमाएंगे और दूसरी तरफ आप ओनर से भी पैसा कमाएंगे। तो आपके पैसे कमाने के दो रूट हो जाएंगे, एक तो कस्टमर भी आपको पैसा देगा, दूसरी चीज ओनर भी आपको पैसा देगा। ठीक है, और प्लेटफॉर्म आप कौन सा बनाएंगे,
आप सिंपली कोई ऐप लॉन्च कर सकते हैं। ऐप का खर्चा आजकल 4 से लेकर के 4-5 लाख से स्टार्टिंग है। तो आप ऐप बना सकते हैं, आपका ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हमने बताया कि आप कॉल सेंटर बना सकते हैं, टोल फ्री नंबर एक जारी कर सकते हैं और इससे आप पूरी ऑल इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ही छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, अपने सिटी में ही करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ही एरिया में कोई वीआईपी नंबर निकलवाइए। वोडाफोन है, एयरटेल है या जियो है, वहां से आपने कोई वीआईपी नंबर लिया और उस नंबर को अपने एरिया में पब्लिश कर दिया कि यहाँ पर जो है किराए से कमरे, मकान, फ्लैट, शॉप जो भी आप लेना चाहें, मैरिज लॉन वगैरह, वो आपको हम विद इन टाइम जो है दिलवा देंगे। विद इन टाइम आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है सुविधा दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो मेरी समझ से बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, आप इस पर विचार करिएगा, ठीक है। आप जो है पहले सिंपल सा काम कर सकते हैं, उसे एजेंसी बना सकते हैं, ठीक है। या बाद में आप उसे जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आप उसे रेंटल प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड, जैसा भी आपका आगे का फ्यूचर आप उसको बना सकते हैं। फिलहाल आप सिंपल सा अगर आप करना चाहें तो वीआईपी नंबर जारी करके अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अलग अलग शहरों से जो है लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं सर्विस करने के लिए। वो फ्लैट या कोई ना कोई घर या कोई ना कोई 1 रूम या 2 रूम सेट की उन्हें जरूरत होती है, तो वो ढूंढते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐप वगैरह या कॉल सेंटर वगैरह, तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी और आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस आइडिया पर विचार करिएगा आप लोग, और फिर से मैं आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।